नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है। तो वह गद्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन गद्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अपठित गद्यांश को हल करने संबंधित आवश्यक बिंदु है कि विद्यार्थी को गद्यांश ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करें। इन प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में खोजें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। उत्तरों की भाषा सहज, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, उसके कुछ प्रश्न के उत्तर भी दे दिए हैं। तो आइए जानते हैं गद्यांश के बारे में। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संवाद में दोनों पक्ष बोले यह आवश्यक नहीं। प्राय एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकारी होती है। यह स्थिति संवादनहीनता से भिन्न है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देता है। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारण भी बनता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं, पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है एक दूसरे की बातें पूरे मन योग से संपूर्ण धैर्य से सुनी जाए। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उनका लाभ होगा। तभी समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर है क्या। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्राय अकुशल होते हैं। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होते हैं और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता है। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। वह सोचता है व्यर्थ है इसके सामने मुँह खोला। रहीम ने ठीक ही कहा था, सुनी अठीले लोग सब, बाटी न लहे कोई। ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता को मूल तंत्र है। लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा था, क्या आपने सीता को देखा है? और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसलिए संवाद की अनंत संभावनाएं को समझना चाहिए। बताइए इस गद्यांश से हम कुछ प्रश्न जानेंगे। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है एक कौशल। दूसरा प्रश्न है संवादनहीनता से क्या तात्पर्य है? यह स्थिति मौन भागीदारी से कैसे भिन्न है? संवादनहीनता से तात्पर्य है बातचीत ना होना। यह स्थिति मौन भागीदारी से बिल्कुल अलग है। मौन भागीदारी में एक बोलने वाला होता है और संवादनहीनता में कोई भी पक्ष अपनी बात नहीं कहता। तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। इसका भाव यह है कि बातचीत के समय हम दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, हम अपने सुझाव देते हैं, उस पर थोपने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरा पक्ष अपनी बात को समझा नहीं पाता और हम संवाद की मूल भावना को खत्म कर देते हैं। प्रश्न 4 है कि दुखी व्यक्ति से संवाद से दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकर होता है, क्यों? दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष तब अधिक लाभकर होता है जब वह अच्छा श्रोता बने।
दुखी व्यक्ति अपने मन की बात कहकर अपने दुख को कम करना चाहता है, वह दूसरों की नहीं सुनना चाहता। प्रश्न 5 है, सुनना कौशल की कुछ विशेषता लिखिए। सुनना कौशल की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक दूसरे की बात पूरे मन योग्य से सुननी चाहिए। श्रोता उन्हें सुनकर मनन करे। सही ढंग से सुनने से ही समस्या सुलझ सकती है। प्रश्न 6 है, हम संवाद की आत्मा तक प्राय क्यों नहीं पहुंच पाते? उत्तर है, हम संवाद की आत्मा तक प्राय इसलिए पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम अपने समाधान देने के लिए उतावले होते हैं। इससे हम दूसरों की बात को समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न 7 है कि रहीम के कथन का आशय समझाइए। उत्तर है, रहीम का कहना है कि लोग बात सुन लेते हैं पर उन्हें बांटना कोई नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य है कि आम व्यक्ति अपनी ही बात कहना चाहता है। अतः इसी प्रकार के और गद्यांश मैं लेकर आऊँगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अन्य लोगों के साथ शेयर करना होगा। धन्यवाद।